मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार सिन्हा है। मैं जमालपुर महाविद्यालय में वाणी संख्या में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स पेपर 3 बिजनेस लॉ पढ़ा रहा हूँ, जिसके तहत इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक वाहक और निजी वाहक के बारे में पढ़ाऊँगा। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हमको समझना होगा कि सार्वजनिक वाहक क्या है और निजी वाहक क्या है। आप अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत से लोगों का माल या सामान ये ट्रांसपोर्ट कंपनियां एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं, और ऐसे कंपनियों को या ऐसे माल ढोने वाले व्यक्ति या उसके कंपनी को या उसके संगठन को हम वाहक कहते हैं। तो सार्वजनिक वाहक से अभिप्राय वैसे वाहक से है जो वाहक भाड़ा या पुरस्कार के बदले बिना किसी भेद की जनसाधारण का माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम संपन्न करता है, उसे सार्वजनिक वाहक कहा जाता है। भारतीय वाहक अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सार्वजनिक वाहक सरकार के अलावा ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है या कोई संघ है, चाहे वह सम्मिलित हो या न हो, जो सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए बिना किसी भेदभाव के स्थल मार्ग या अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा किराए पर एक स्थान पर माल ढोने के व्यवसाय में व्यस्त हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक वाहक एक या अन्य व्यक्तियों का समूह है जो बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों का माल स्थल मार्ग या अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा किराए पर निर्देशानुसार निश्चित स्थान पर ले जाता है। अतः उन सभी व्यक्तियों का माल सामान ढोने के लिए जो बाध्य किया जाता है या किए जा सकते हैं, जो इसे काम करने के लिए भाड़ा देकर नियुक्त करता चाहता है, उसे हम सार्वजनिक वाहक कहते हैं। जैसे आप ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी कंपनियां देखते होंगे, जहां कोई भी व्यक्ति जा कर के अपना माल बुक करता है और वे कंपनी उचित किराया ले करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को पहुंचाता है। इस तरह से जो सामान्य लोगों का माल ढोने का काम करता है, उनके गुड्स को ढोने का काम करता है, माल के ढोने का काम करता है, सामान ढोने का जो काम करता है, कोई भी व्यक्ति इस ऐसे कंपनी में जाकर अपना माल बुक करा करके भेजते हैं, ऐसे बुक करने वाली कंपनी को ही हम सार्वजनिक वाहक कहते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक वाहक के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, सार्वजनिक वाहक एक व्यक्ति, संस्था, साझेदारी या कंपनी हो सकता है। इसका व्यापार दूसरे के माल को भाड़े पर एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता है। यह आम व्यक्तियों का माल बिना किसी भेदभाव के ढोता है। यह माल और सामान को स्थल या अंतर्देशीय जलमार्ग से ढोता है। रेलवे की कंपनियां और जहाज की कंपनियां इसके मूल उदाहरण हैं। रेलवे में भी कोई भी व्यक्ति बिना उचित भाड़ा दे के, बिना भेदभाव के उस पर बैठकर चले जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। तो रेलवे सार्वजनिक वाहक है। उसी तरह से बहुत सारी जहाजी कंपनियां हैं जो जहाज़ से माल ढोने का काम करते हैं। तो ये जहाज़ की जितनी कंपनियां हैं, कुछ लोग नाव से माल ढोते हैं कि नाव ढोने वाले जो होते हैं, वो उसके जो मालिक होते हैं, ये सब जो है ये जो है सार्वजनिक वाहक कहलाते हैं। अब निजी वाहक, ऐसे वाहक जो किसी दूसरे व्यक्ति को माल को कभी कभी या मौका लगने पर ही विशेष ठहराव के अधीन
ही ढोता है, अन्यथा वह अपने ही माल ढोता है, तो ऐसे वाहक को असार्वजनिक या निजी वाहक कहा जाता है। बैटकिंग बनाम कोटले के मुकदमे में निजी वाहक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। निजी वाहक वह है जिसका व्यापार एक व्यक्ति या स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ढोकर ले जाने का काम करता है, बल्कि जो संजोग जुटने पर किसी दूसरे के सामानों को भाड़ा पर ढो देने की जिम्मेदारी लेता है। उदाहरण के लिए ए एक मिल कंपनी का मालिक है जिसके पास अपना एक ट्रक है। यह ट्रक मिल के माल के परिवहन के काम में आता है। कभी कभी दूसरे मिलों के माल को भी ढोता है। यह मिल का निजी वाहक समझा जाता है। इसके निम्नलिखित वाहक विशेषताएं हैं। निजी वाहक का काम दूसरे के माल को ढोना नहीं होता, यह संजोगवश ही दूसरे के माल को भाड़े पर ढोता है। दूसरा, किसी का माल ढोना या न ढोना उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। तीसरा, या किसी विशेष व्यक्ति का ही माल ढोता है। बहुत से निजी वाहक के कई उदाहरण आप दे सकते हैं। बहुत लोग या बहुत से स्कूल देखिए अपने बच्चों को ढोने के लिए ट्रांसपोर्ट के बसें रखते हैं और उस बस में अपने ही बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, तो वो स्कूल की है, निजी वाहन है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति के पास अपना ट्रक है, लॉरी है, वो पर्सनल है और पर्सनल के व्यापार में ही या पर्सनल के माल को ही ढोता है, तो वो निजी वाहक है। लेकिन कभी कभी किसी के साथ जिसके साथ अच्छा संबंध है, कभी कभी उनके रिक्वेस्ट पर उनके माल को उचित किराया लेके ढो देता है, फिर भी वो निजी वाहक ही कहलाएंगे। दोनों के परिभाषाओं के विश्लेषण के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निजी और सार्वजनिक वाहक में निम्न अंतर हैं। नंबर 1, सार्वजनिक वाहक का काम दूसरे के माल को भाड़े पर बिना किसी भेदभाव को ढोता है, लेकिन निजी वाहक का काम दूसरे व्यक्ति का माल ढोना नहीं होता है, बल्कि वह अपने ही माल को ढोता है। नंबर 2, ढोता है परंतु कभी कभी अन्य व्यक्तियों के माल को हस्तांतरित करता है। नंबर 2, माल का परिवहन करना इसका समान व्यवसाय होता है, अतः विशेष दशाओं के अतिरिक्त माल का परिवहन करने से मना नहीं कर सकता। माल का परिवहन करना निजी वाहक का इसका व्यवसाय नहीं होता, अतः यह किसी विशेष व्यक्ति के माल को ढोने से इनकार कर सकता है। नंबर 3, सार्वजनिक वाहक उचित किराया प्राप्त होने पर ही माल का परिवहन करता है। निजी वाहक किराया यानी निःशुल्क माल का हस्तांतरण कर सकता है। नंबर 4, सार्वजनिक वाहक का दायित्व एक निक्षेपग्रहता की तरह नहीं बल्कि एक बीमाकर्ता की तरह होता है। इसका दायित्व भारतीय वाहक अधिनियम 1865 में लागू होता है, लेकिन निजी वाहक का दायित्व भारतीय विधान के अनुसार निश्चित नहीं होता। इसका दायित्व एक बेली की तरह होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या रेलवे एक सार्वजनिक वाहक है? रेलवे कंपनी सार्वजनिक वाहक है या नहीं या निजी वाहक, इस संबंध में 2 दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। रेलवे कंपनी को सार्वजनिक वाहक होने के संबंध में दृष्टिकोण। भारतीय वाहक अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक वाहक एकीकृत अथवा गैर सरकारी व्यक्ति, संस्था अथवा संघ होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार रेलवे कंपनी को सार्वजनिक वाहक के रूप में शामिल नहीं कर सकते हैं, चूँकि रेलवे कंपनी का प्रत्यक्ष संबंध सरकार के रेलवे मंत्रालय से है। अतः सरकारी कंपनी होने के नाते हम रेलवे कंपनी को सार्वजनिक वाहक नहीं कहेंगे। परंतु भारतीय रेलवे का दायित्व भारतीय अधिनियम 1890 के द्वारा शासित होता है, न कि भारतीय वाहक विधान के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि भारतीय प्रसिद्धता के अंतर्गत सार्वजनिक वाहक का दायित्व निक्षेपग्रहता की तरह ही नहीं बल्कि एक बीमा कंपनी का दायित्व एक निक्षेपग्रह की तरह होता है। दूसरा दृष्टिकोण, उपयुक्त विभिन्नताओं के बावजूद भी चूँकि रेलवे कंपनी इन सभी विशेषताओं को पूरा करता है जो एक सार्वजनिक वाहक को विशेषता भारतीय वाहक विधान के अनुसार निश्चित है, अतः इस दृष्टिकोण से रेलवे एक सार्वजनिक वाहक है। अतः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि
दोनों दृष्टिकोण के अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कर्तव्य के दृष्टि से रेलवे वाहक निश्चित रूप से सार्वजनिक वाहक है, परंतु उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।